दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ कि अगर जो बीम रहता है हमारा वो बन चुका है तो उसमें एज ए साइट इंजीनियर हमारा क्या क्या चेक करना रहता है स्टील में। तो आज उस पर हमारा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा कि क्या क्या आपको एज ए साइट इंजीनियर साइट पर चेक करना होता है। तो स्टार्ट हम करेंगे बेसिक में, थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद हम चेकिंग का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बीम पे जाते हैं। ये सामने जो हमारा बीम देख रहे हो, तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक में आपको ऐड करूंगा कि जो डिडक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारा स्टीरअप होता है उस पर भी इसी में ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में कि हम कितना डिडक्शन करते हैं। अगर हमारा 90 डिग्री का बेंड है, 45 डिग्री, 135 डिग्री या 180 डिग्री, डिडक्शन क्या हो गया, जब हम सरिये को बेंड करते हैं तो उसकी इलोंगेशन होती है। जैसे ये जो सामने आप स्टीरअप देख रहे हो, इसको अगर हमने बेंड किया तो ये थोड़ा लंबा होगा, तो उसको हमें बार बेंडिंग शेड्यूल में कटिंग में माइनस करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल का ही एक टॉपिक है। तो आपका अगर 90 डिग्री का बेंड रहता है, जैसे सामने जो आप बेंड देख रहे हैं स्टीरअप में, इसमें दो बेंड है, 90 डिग्री का बेंड है और 135 डिग्री का बेंड है। अगर 90 डिग्री का बेंड रहेगा तो 2D आपको माइनस करना है। 2D क्या हो गया, 2 इंटू डाया जो भी होगा, ये 10 mm का बार है तो 2 इंटू 10 तो हो गया हमारा 20 mm एक बेंड के लिए हमें माइनस करना है जब भी हम इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे स्टील बार का। तो बार बेंडिंग शेड्यूल पे एक प्ले लिस्ट बना के रखी है मैंने, वहाँ जाके देख सकते हो कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, डिडक्शन कैसे होती है। तो उसी का ये टॉपिक है, ठीक है। तो 90 डिग्री का 2D हमारा रहेगा। फिर हमारा जो 45 डिग्री का अगर बेंड रहता है हमारा, तो उसका हमारा 1D माइनस होता है। फिर 135 डिग्री का अगर बेंड रहता है हमारा, तो उसके लिए 3D होता है। और 180 डिग्री का बेंड रहता है तो 4D होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक बेसिक टॉपिक मैंने ऐड कर लिया इसी चेकिंग में। तो अभी हम चेकिंग पे बात करेंगे कि एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक उसमें करना होता है जो हमारा स्टील बार रहता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है जो बार पे लिखा रहता है, जो जैसे आप सामने देख रहे हो टाटा टिस्कोन CRSD। CRSD क्या है, क्रोजन रेजिस्टेंट सुपर डक्टाइल स्टील। तो आपको वो देख लेना है कि आपने कौन सा स्टील यहाँ यूज़ कर रहे हो, सुपर डक्टाइल कर रहे हो, जहाँ CRSD कर रहे हो, HYSD कर रहे हो, जहाँ जो हमारा डक्टाइल रहता है D कर रहे हो। तो वो चीज़ आपको चेक कर देनी है। यहाँ CRSD आ गया हमारा। फिर आपका ब्रांड का नेम और जो ग्रेड का सरिया आप यूज़ कर रहे हो वो चेक कर लेना। और इस पर एक टैग भी लगा रहता है कि ये अच्छा सरिया, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं है, उसका वो टैग चेक कर लेना है कि प्रॉपर ग्रेड, नाम और IS कोड के हिसाब से सरिया है, वो चीज़ आपको देख लेनी है। अगली बात करते हैं हम, जो कवर आप प्रोवाइड करते हो, जो बीम के बॉटम में प्रोवाइड करें या साइड में, वो कवर ब्लॉक का आपको स्पेसिंग चेक कर लेनी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ स्पेसिंग बराबर है, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि दूर दूर लगाओगे तो कहीं पे सरिये को कम कवर मिले, कहीं पे ज़्यादा मिले। ये चीज़ चेक कर लेनी है। और इसमें आपको यूज़ कर लेना है कि जो आप कवर ब्लॉक यूज़ कर रहे हो वो PVC का है तो PVC का प्रोवाइड किया, कंक्रीट का है तो कौन से ग्रेड का यूज़ किया। ये मेन चीज़ आपको देखनी है। काफ़ी गलतीज होती हैं इसमें, क्या कि जो अगर M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ हो रहा है उसमें स्लैब में, और जो आपने कवर यूज़ किया है वो बना है M1520, तो वो सेक्शन वीक हो जाएगी, कवर टूट भी सकता है। कवर की स्ट्रेंथ मेनली आपको चेक कर लेनी है। ऑनलाइन भी कवर मिलते हैं, मार्केट से भी PVC के कवर आते हैं। और अगर आप साइड पे प्रीकास्ट कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपको उसका ग्रेड और उसका साइज़ और वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेनी है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम है, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी आप बीम प्रोवाइड करो। तो जो हमारा सामने आप बड़ा सा बीम जो देख रहे हो, ये मेन बीम है और इसी के ऊपर जो हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट होना चाहिए। ये चीज़ पहली चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है कि आपको कभी भी जो फेस बार रहता है वो आपको कभी पहले प्रोवाइड नहीं करना है। मतलब मैं आपको बताऊं, पहले आपको मेन बीम जो प्राइमरी बीम रहेगा वो प्रोवाइड कर दिया, उसके ऊपर हमारा जो सरिया रहेगा सेकेंडरी बीम का वो रेस्ट होना चाहिए। होता क्या है, देखो जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्लैब का लोड पहले पड़ेगा हमारे सेकेंडरी बीम पे, वो लोड जाएगा मेन बीम पे और फिर वो कॉलम के थ्रू नीचे हमारा चला जाएगा। देखो ये जो सेकेंडरी बीम का सरिया है ये ऊपर आपके रेस्ट होना चाहिए प्राइमरी बीम के या मेन बीम के, और नीचे का सरिया भी उसी के ऊपर आना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं टिप्स आपको बताऊं, पहले आपको बीम प्रोवाइड कर देना है, उसके बाद आपको फेस बार प्रोवाइड कर देने हैं। पहले क्या करते हैं, मेन बीम बांध देते हैं, फिर फेस बार प्रोवाइड कर देते हैं। जब सेकेंडरी बीम की बारी आती है तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। ये नए जो सुपरवाइज़र रहेंगे या जो ठेकेदार रहेंगे वो ये गलती कर सकते हैं। आपको एज ए साइट इंजीनियर ये चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है।
अगली बात मैं करूं जो बाइंडिंग वायर की, देखो दो टाइप की बाइंडिंग वायर आती है, एक जो आपको इस कलर में दिखेगी स्टील कलर में, दूसरी आपकी जो माइल्ड स्टील की बाइंडिंग वायर रहती है। आपको देख लेना है ड्राइंग में कौन सी मेंशन की है वो प्रोवाइड करनी है, और एज ए साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको चेक करना है कि प्रॉपर से उसको फिक्स किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कई भी कभार ठेकेदार वायर बचाने के चक्कर में सिंगल वायर मारते हैं। तो हमेशा आपको चेक करना है कि डबल वायर से बाइंडिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर सिंगल वायर से करेंगे जब बीम डाउन होंगे तो वो खुल के गिर सकती है और आपका बार और स्टीरअप क्या लूज हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है वो स्पेसिंग चेक करनी है कि आपकी जो स्टीरअप है रिंग है उनके प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है। थोड़े बहुत असेंप्टेस चलती है, 10 से 15 mm अगर प्लस माइनस होता है, अगर 100 mm की स्पेसिंग का है ड्राइंग ने तो 110 हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल है। अगर 90 mm हो जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर 20 से 30 mm हो जाएगा तो वो सही नहीं है, वो आपको दोबारा स्टीरअप खुलवा के उसको बोलना पड़ेगा दोबारा से इसको टाई कर, क्योंकि और नग गिन लेने हैं प्रॉपर उसने स्टीरअप प्रोवाइड किया है, क्योंकि ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपको 20 स्टीरअप प्रोवाइड करने हैं, तो वो आपको चेक कर लेना है। जहां आप स्पेसिंग के हिसाब से चेक कर सकते हो, जितना स्पैन है डिवाइड बाय स्पेसिंग, उधर से आपका नग निकल आएगा कि प्रॉपर नग प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए। और जो मेन बार की स्पेसिंग है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं हुक की तरफ। तो इस पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि आपको हमेशा हुक हमारी कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करनी है और अल्टरनेट आपकी हुक आनी चाहिए। देखो ये हुक, वहाँ आपकी हुक, मतलब एक हुक एक तरफ, दूसरी हुक दूसरी तरफ, तो अल्टरनेट आपको हुक प्रोवाइड करनी ही करनी है। इस पर मैं वीडियो जो बना चुका हूँ, इंटर्नशिप करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो लाइव ट्रेनिंग आपकी रही है साइट पे, जो लाइव वीडियोस में लाए हूँ वो आपको वहाँ जाके आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी। और जो अगर 2 लेग या 3 लेग है उसमें भी आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे स्टीरअप होनी चाहिए कि जो बार है वो बार को पकड़ के रखे और 135 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए स्टीरअप की हुक का। और हुक प्रॉपर प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है ये भी आपको चेक करना है कि आपकी जो हुक रहेगी वो 10D अगर का है तो उसमें वो चीज़ भी आपको चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है ड्राइंग के हिसाब से, जो मेन बार का है कि आपके ऊपर इतने मेन बार रहेंगे, बॉटम बार आपके इतने रहेंगे, वो प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया, ये आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड है। पहले तो ड्राइंग के हिसाब से काम होना चाहिए कि आपको कहा है कि आपके ऊपर 4 नग आएंगे, जहाँ आपके 2 नग आएंगे, 12 डाया का डाया चेक कर लेना है और नंबर ऑफ बार्स आपको चेक कर लेने कि मेन बार प्रॉपर प्रोवाइड किए गए हैं नहीं किए गए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है ड्राइंग के हिसाब से आपको देख लेना है कि जो एक्स्ट्रा बार होते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा की बात करें कि प्रॉपर से बॉटम एक्स्ट्रा अगर 6 नग उन्होंने कहा है 25 mm डाया का प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड किया गया है नहीं किया गया है। और फिर हम टॉप बार की अगर बात करें कि टॉप एक्स्ट्रा आपका 25 डाया का इतनी लेंथ पे आएगा, वो चीज़ प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है, ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि इसी में गलती होती है। बॉटम एक्स्ट्रा और टॉप एक्स्ट्रा क्या करते हैं ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो बाद में डालते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है वो छूट सकता है 1-2, अगर वो छूट गया और बीम डाउन हो गए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी बॉटम टॉप बार डालने में या बॉटम बार डालने में। तो एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये चीज़ चेक करनी ही करनी है। फिर अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है, जो पिन रहता है, जैसे आपको सामने दिखा देता हूँ, वो पिन आप देख रहे हो कि दोनों बार की प्रॉपर स्पेसिंग रहे, बीच में एग्रीगेट घुस जाए, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया। मिनिमम आपको मतलब 1 मीटर पे प्रोवाइड करना ही करना है, और मैक्सिमम 1200 mm पे आपका अगर वो रहता है पिन या जिसको हम स्पेसर बार बोलते हैं, वो आपका होना ही होना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि हम डालते क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो बार है उनमें प्रॉपर जगह बनी रही, गैप बनी रही कि बाद में जो एग्रीगेट आएगा, कंक्रीट आएगा, वो प्रॉपर से हर एक में आ जाएगा। ये सामने आप पिन देख रहे हो या स्पेसर हम इसको बोलते हैं, 2 बार हैं, उनको दूर रखने के लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। ये आपको चेकिंग कर लेनी है कि प्रॉपर स्पेसिंग पे प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए। अगली चीज़ हम बढ़ते हैं लैब की तरफ। तो लैब आपको चेक कर लेना है कि लैब की लेंथ 50D, आपकी ड्राइंग में मेंशन होगा कि आपको 50D लैब प्रोवाइड करना है। अगर यहाँ 20 mm का सरिया आप देख रहे हो तो 1000 mm इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो इसको चेक कर लेना है कि प्रॉपर लैब लेंथ आई है कि 1000 mm है या छोटा है नहीं बड़ा है। अगर इसमें एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो 10 से 20 mm इसमें एक्सेप्टेंस रहती है। अगर 1000 mm हमको प्रोवाइड करना है, अगर 1000 और 10 mm प्लस है तो चलेगा, छोटा आपको कभी भी लैब प्रोवाइड नहीं करना है। और उसमें जॉगल मारी होनी चाहिए। जॉगल क्या है, इस पर भी वीडियो था, जॉगल आपको देख रहे हो बेंड होता है जो, कि प्रॉपर उसमें जॉगल प्रोवाइड होनी चाहिए और बीच में उसका कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और जो बाइंडिंग वायर यूज़ करोगे तो मैक्सिमम उसमें स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ आपको जो चेक करनी है वो आपको चेक करनी है, जो हमारा जो हुक होता है वो प्रॉपर से प्रोवाइड होना चाहिए। जो हुक देख रहे हो आप सामने, ये देखो,
इसमें जो गैप रहना चाहिए वो गैप नहीं रहना चाहिए। जब भी बाइंडिंग होगी तो स्टीरअप और मेन बार में आपका थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप मतलब बिल्कुल अच्छे से उसको टाई होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें लोड पड़ेगा तो जो रिंग होगा अगर उसमें लूज़ होगा तो वो थोड़ी सेटलमेंट कर सकता है, तो उससे जो माइनर क्रैक्स होंगे वो हो जाएंगे। अगर वो एकदम से बार को पकड़ा रहेगा तो लोड आएगा तो उसमें फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा चेक करनी ही करनी है। पहली चीज़ जो आपको एज ए साइट इंजीनियर चेक करनी है वो है डेवलपमेंट लेंथ। जो इसने प्रॉपर एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ हम जिसे बोलते हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है, उसको आपको चेक कर लेना है कि आपकी ड्राइंग में मेंशन कितनी है। कि उसने कहा है कि 50D आपकी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए, तो उसने प्रॉपर एल मारा हुआ है 50D की नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ डेवलपमेंट लेंथ होती क्या, कहीं जियों को नहीं पता चल रहा होगा। देखो ये हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है एंकरेज लेंथ की, प्रॉपर इसकी लेंथ है कि नहीं ये आपको चेक कर देना है। क्योंकि ड्राइंग में मेंशन होता है, कई जगह कहा होता है 50D प्रोवाइड करनी है, कई जगह कहा होगा 50D + 10D भी आपको प्रोवाइड करनी है। इस पर वीडियो है, हम निकालते कैसे हैं डेवलपमेंट लेंथ वो भी है। आपको विजिट करना है सिर्फ प्ले लिस्ट में, आपको 500 से 600 वीडियोस ऐसी मिलेंगी। अगर आप फ्रेशर हो वो 500 से 600 वीडियोस आप देखते हो, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज ईजिली हो जाएगा। आप साइट पे थोड़ा बहुत जाके काम करवा लोगे, बाकी सीखना तो 3-4 महीनों में आप सीख भी जाओगे कि कैसे आपको एग्जीक्यूशन में काम करवाना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी है साइट पे ऐसे साइट इंजीनियर जब भी आपके बीम की बाइंडिंग हो। ऐसी स्लैब की भी आएगी, कॉलम की भी आएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो, और हमारा जो जॉब का नया चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियोस आती रहती हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सब आपको उस चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू गाइस।